जब अतीत जी कहकर के पुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है तो इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे। वोट की राजनीति के लिए समाज के अंदर वातावरण को नकारात्मक भाव में लाकर तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ नहीं होने वाला। आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। भाजपा कार्यालय में आज दानवीर भामाशाह का जयंती समारोह मनाया गया। ऐसे में विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा के, उन्होंने उस चीज़ को लेकर जानकारी भी दी और जिस तरीके से आनंद मोहन को लेकर रिहाई होने की बात की जा रही है, अब विजय सिन्हा ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो लोग, अगर आप उन्हें रिहाई करने की आज बात कर रहे हैं तो जब निर्दोष थे, उतने दिन से जेल में थे, तो क्यों नहीं रिहाई किए। और तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति करने के लिए ये तानाशाह रवैया नीतीश कुमार जो है अपना रहे हैं। वहीं अतीक अहमद को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों मुस्लिम समुदाय ने अमर रहे, शहीद रहे का नारा लगा, उसको लेकर उन्हें साफ तौर पे मौजूदा सरकार पे निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचारी अपराधियों को लेकर जो है कोई अमर लगा रहे का नारा लगाता है, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता और मौजूदा सरकार जो है भ्रष्टाचारी और अपराधी का संरक्षण करते हैं। जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है वो अमर होता है और वो शहीद होता है। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। गौरव गाथा को लिखने में जिनकी भी योगदान रही है, भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी का राष्ट्र निर्माण में उन तमाम महापुरुषों को हम श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। छोटे हृदय से बड़ी गाथा नहीं लिखी जा सकती। हर समाज के लोग को, जिसने भी इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपना त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिंहासन पर मां भारती को बैठाने का संकल्प लिया है और सब समाज को जोड़कर 21वीं सदी के राष्ट्र का उदय का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको जमीन पर उतार रहे हैं, आज उसी की ये परिणति है। और भामाशाह राष्ट्रवाद को सबसे बड़े पोषक थे और हमारी शुभकामना भी है कि इनके पथ पर हमारे युवा प्रेरणा लेकर समाज के सामाजिक समरसता और एकता को राष्ट्रवाद के पथ पर लगाएं। देखिए, जिनकी मानसिकता में नकारात्मक भाव है वही महापुरुषों को जाति में बांधते हैं। महापुरुष का न कोई जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, न भाषा है। वो मानवता के रक्षा के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं और हम जानते हैं अपने शास्त्र से कि आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। हमेशा वो पवित्र आत्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी के बीच जन्म लेते हैं और वो आत्मा हमारे पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी जाति के भाव को मन में रख कर नहीं, महापुरुषों के कर्म के भाव को लेकर चलता है। वोट पाने के लिए सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो कानून में संशोधन कर लिया। सर, क्या आनंद मोहन, देखिए, ये सरकार किस हद तक जा सकती है। जब अतीत जी कहकर के पुला सकती है और शहीदों का दर्जा दे सकती है तो इनकी गिरावट, इनकी घबराहट, सत्ता जाने की बेचैनी कई रूप में प्रकट होंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, आज आनंद मोहन जी के साथ अगर जो इन्होंने अन्याय किया और लगता है कि हम सुधार कर रहे हैं तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने दिनों तक वो बंद कैसे रहे, ये बतानी चाहिए मुख्यमंत्री को। ये पश्चाताप पहले क्यों नहीं किए। वोट की राजनीति के लिए समाज के अंदर वातावरण को नकारात्मक भाव में लाकर तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ नहीं होने वाला। नारा लगा अतीक अहमद का देखिए, देने की मांग की गई है सर। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी शहीद नहीं हो सकता। जो समाज राष्ट्र के लिए
अपना जीवन न्योछावर करता है, सत्य के पथ पर चल करके अपने सिद्धांत को, राष्ट्र को गौरव प्रदान करता है, वही शहीद हो सकता है। और ऐसे लोगों के पक्ष में जिनकी मानसिकता है, निश्चित तौर पर उस पर न समाज गौरवान्वित हो सकता है, न राष्ट्र गौरवान्वित हो सकता है। और सत्ता में बैठे लोग को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो एक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक गलत वीडियो चलाता है तो उसको आप किस हद तक कार्रवाई करवाते हैं, और कोई अपने ही धरती पर बैठकर हमारे बलिदानी शहीदों का अपमान करे, इस राष्ट्र के गौरव गाथा को कलंकित करे, और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं तो धिक्कार है ऐसे राजनेताओं का। तो आपने साफ तौर पे विजय सिन्हा का वो बयान सुना जिसमें वो मौजूदा सरकार पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर जो नारा लगा उसको लेकर भी उन्होंने नीतीश कुमार के पदाधिकारियों सब पर निशाना साधा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।